Today we will start the lines and angles. First of all, we do the types of angle. यहाँ पर सबसे पहले राइट एंगल के बारे में देखते हैं। राइट एंगल मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री से कम एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे ए ओ बी, ए बी एंगल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो ये दोनों एंगल है, यहाँ मैं डी कर लेता हूँ, जो एंगल्स रहेंगे एंगल ए ओ डी एंड एंगल डी ओ बी आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऑल यू अंडरस्टैंड? जैसे एग्जांपल दे सकते हैं 40 डिग्री एंड 50 डिग्री आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऑल यू अंडरस्टैंड? फिर देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं वो देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग होता है कि सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। यदि कोई दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो क्या कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। ये ध्यान रखना है। जैसे इफ example we can say 72 degree and 108 degree are a pair of supplementary angle. All of you understand this? फिर होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? जो जैसे ये यहाँ मैं दो एंगल बनाता हूँ, ये दोनों एंगल्स हैं। ये एंगल, एक एंगल तो है ए बी और सी, और एक एंगल है सी बी डी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी आर एडजेसेंट एंगल। All of you understand this? These are adjacent angles. फिर कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? जैसे दो एंगल्स होते हैं, एक 180 डिग्री एंगल है और उसके ऊपर जो भी एंगल्स होते हैं, जैसे ए ओ बी एक लाइन है, इसके ऊपर एक एंगल है, दो एंगल जिनका सम 180 है, तो ये लीनियर पेयर कहलाता है। जैसे यहाँ पर एंगल ए ओ पी एंड एंगल पी ओ बी आर लीनियर पेयर। मतलब लाइन के ऊपर दो एंगल है, उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। फिर कहते हैं वर्टिकल ओपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल ओपोजिट एंगल। वर्टिकल ओपोजिट एंगल किसे कहेंगे? जैसे इस तरह का मैं एंगल बनाता हूँ, तो ये दोनों एंगल्स वर्टिकल ओपोजिट एंगल, एंगल नंबर 1 एंड 2 वर्टिकल ओपोजिट एंगल है, एंड 3 एंड 4 आर वर्टिकल एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये इक्वल होते हैं, और एंगल 3 इक्वल टू 4 होते हैं। ये दोनों वर्टिकल ओपोजिट एंगल है। इसको शॉर्ट में VOA कह सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें AOB एक लाइन है और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर्स के एंगल है। यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड एंगल AOC। तो पहले से अपन को मालूम है कि इन दोनों एंगलों का सम कितना होता है 180। तो अपन कह सकते हैं कि एंगल AOC प्लस 75 इक्वल टू 180। तो AOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 75, तो ये आ जाएगा 105। और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें इसी तरह का पेयर बना देते हैं COA एंड B। इसमें एंगल 110, तो ये एंगल फाइंड करना। इसमें ये है कि फाइंड
एंगल COB ये फाइंड करना है। तो ये लीनियर पेयर है, तो यहाँ पर भी जो एंगल है 110 और ये जो एंगल है COB, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो जो COB एंगल होगा 180 माइनस 110, तो कितना डिग्री आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि AOC कौन सा है, AOC मतलब ये एंगल, एंड BOE ये एंगल, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 70 डिग्री, इन दोनों का सम 70 डिग्री दे रखा है। एंड BOD कौन सा है ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 40 डिग्री दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से BOE फाइंड करना है। BOE कौन सा है, BOE ये वाला एंगल फाइंड करना अपन को, और रिफ्लेक्स ऑफ COE का रिफ्लेक्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे AOB इज ए लाइन, ये लाइन दिख रही है अपन को, तो कहेंगे AOB इज ए लाइन। तो जो लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनका सबका सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स होता है, सम ऑफ एंगल जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस हिसाब से जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। मतलब अपन कहेंगे एंगल AOC प्लस BOE एंड प्लस ये एंगल COE, इन तीनों का सम कितना होगा 180 हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। AOC और BOE का सम कितना दे रखा 70 डिग्री, तो इन दोनों की जगह पर 70 डिग्री देते हैं। तो जो COE है वो कितना आएगा 180 में से 70 चला जाएगा, तो कितना आएगा 110। तो ये 110 COE आ गया, और COE का क्या चाहिए, रिफ्लेक्स चाहिए। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि 360 में से माइनस करना है, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE हो जाएगा 360 माइनस 110, तो आएगा 250 डिग्री। समझा? हाँ, जैसे यहाँ पर BOD 40 डिग्री दे रखा है। BOD कौन सा, ये कितना दे रखा है 40 डिग्री, देखो ये 40 डिग्री दे रखा है। तो BOD और ये दोनों वर्टिकल ओपोजिट एंगल है, चेक कर सकते हो। तो COA एंगल COA इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 40 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कैसा, यहाँ से देखो ये वाला जो एंगल है ना, इन दोनों का जो सम कितना दे रखा है AOC प्लस BOE इक्वल टू दे रखा है 70 डिग्री। COA या AOC दोनों सेम है, तो ये 40 डिग्री यहाँ आ जाएगा। फिर BOE की वैल्यू फाइंड करनी है, वो फाइंड हो जाएगी। BOE की वैल्यू कितनी है 70 में से 40 जाएंगे तो 30 रहेंगे। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, दिस 30 इज आंसर। देखो ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में ये दोनों लाइन है और ये लाइन, ये तीनों लाइन कोद करेंट लाइन है। कोद करेंट मतलब क्या होता है कि तीनों एक ही पॉइंट से जा रही है, तीनों लाइन दिख रही है ना अपन सबको। और यहाँ पर A की वैल्यू कितनी दिख रही है 50, तो यहाँ पर मैं A की जगह क्या लगा देता हूँ डायग्राम में 50 लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये 50 डिग्री है। B की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो इस B की जगह मैं 90 डिग्री लगा देता हूँ, इस B की जगह 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, क्या फाइंड करना, देखो A और D दोनों सेम है, तो D इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ A, और ये दोनों किसके बराबर है 50 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ D की जगह में मैं 50 लगा देता हूँ। फिर दूसरा और दिखता मुझे B और E दोनों सेम है, तो ये दोनों 90 डिग्री है। समझ में आ गया। और यहाँ से मुझे C फाइंड करना है, तो C, B और ABC तीनों का सम कितना होगा। ये देखो लाइन दिख रही है, ये लाइन है ना, तो लाइन में के ऊपर जो एंगल होता है वो कितना होता है एक 180 होता है। तो A प्लस B प्लस C इन तीनों का सम 180 होगा। A का जो वैल्यू है वो 50 है, B की वैल्यू 90 है, और C की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो 90 और 50 को ऐड करेंगे तो 140 आ जाएंगे। तो इस हिसाब से जो C की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 40 डिग्री आएगी। 180 में से 40 गए तो 40 डिग्री आ गया। समझ आ गया। अब C की 40 डिग्री आ गई है, जैसे ये 40 डिग्री आ गई, तो F की वैल्यू भी कितनी होगी 40 डिग्री, मतलब F है वो C के बराबर है, तो दोनों कितनी होगी 40 डिग्री। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसा कैसा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जो सभी मतलब खुद करना सेल्फ, इस वीडियो को पॉज करके
सब कर लेना। तो यहाँ पर ए का जो मान है वो 30 डिग्री है और बी का जो मान है वो 50 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर जो फाइंड करना है वो सी, डी, ई और एफ, ये तीनों एंगल फाइंड करना। और मैं सिर्फ आंसर बताता हूँ और आंसर को सब खुद फाइंड करके पता लगाना। सी की वैल्यू यहाँ पर 100 आएगी, डी की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री आएगी और वैल्यू ऑफ ई इज़ 50 डिग्री और एफ की वैल्यू कितनी आएगी 100 डिग्री आएगी। तो ये सॉल्व करके रखना सब जने, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें जो एंगल पी ओ आर है, पी ओ आर कौन सा है, ये जैसे ओ है यहाँ पर, तो पी ओ आर मतलब ये एंगल है। और एंगल आर ओ क्यू, मतलब सी एंगल है। ये एंगल बी था और ये सी है, तो बी रेशियो सी, एंगल बी रेशियो एंगल जो सी है, इनकी जो वैल्यू है बी रेशियो सी वो है 5:7। तो अपन यहाँ से सपोज कर सकते हैं कि एंगल बी है वो 5K है और सी है वो 7K है, ठीक है। अब यहाँ से बी और सी का सम क्या होगा बताओ, बी प्लस सी कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर होने के कारण 180 हो जाएगा। अब b की वैल्यू कितनी है 5K, c की वैल्यू कितनी है 7K इक्वल टू 180। अब इनको ऐड करो तो कितना आ रहा है 12K आ रहा है। 12K से 180 को डिवाइड कर दो तो 12 बन जा 12 और पीछे 6 रह गया, 12 5 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। k की वैल्यू 15 आ गई तो b का जो वैल्यू है वो 5 × 15 कितना आ जाएगा 75। और जो C का जो वैल्यू है वो 7 × 15 105 आ जाएगा। यहाँ से B और D की वैल्यू सेम है तो ये 75 आ जाएगी क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। और C और A इनकी वैल्यू सेम होगी जो आएगी 105। तो इस तरह से सब एंगल अपन ने फाइंड कर लिए। हाँ, ऐसा कैसा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये वाला, जिसमें B रेशियो C की वैल्यू 5:4 है, देन फाइंड ऑल एंगल्स। तो इसमें जो आंसर्स आएंगे वो 180 और 180 आएंगे।